हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक स्वस्थ जीवन देने के लिए तो काम में आएगा ही, और उसके बाद भी आप अपने आप को कैसे अमरता के आसपास पहुंचा सकते हैं, उसकी गुत्थी को भी खोल कर रख देगा। जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग अपने काम में दुनिया के सबसे परफेक्ट और पंक्चुअल लोगों में से होते हैं। उनमें इतनी सारी अच्छी अभ्यास कहाँ से आता है, वो भी जानेंगे हम आज इसी बुक में। इस बुक का नाम है इकिगाई, और इस बुक में आपको ऐसे 9 सीक्रेट्स पता चलेंगे जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन को ये बहुत हद तक बदल कर रख देगा और आपके जीवन को ताकत से भर देगा। क्या आपको कभी लगता है कि आप बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, दोस्तों से भी ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही है। मुझे भी इस बुक के पढ़ने से पहले मेरा भी यही सेम प्रॉब्लम था, और इस बुक के पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक अलग पॉजिटिविटी आ चुकी है। इसलिए मैं इस बुक को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बुक इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई का मतलब है आपके शरीर के और आपके मन के अंदर के उद्देश्य। सोचिए, बहुत दूर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक संख्या लिखा हुआ है, उसमें उस तक पहुंचने के बाद आपकी मौत पक्की है। वो बोर्ड आपकी भाग्य है। उस बोर्ड की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। उस बोर्ड के पास पहुंचते ही आपकी मौत पक्की। और इसे और एक तरह से सोच सकते हैं, बोर्ड एक खरगोश पकड़ा हुआ है, जो जब आप 1 साल पहुंचते हैं तब तब वो 6 महीने आगे चला जाता है। तो उसके 5 पहुंचते ही आप मारे जाएंगे। पर अगर खरगोश 1 साल के करके बढ़ता रहे तो क्या होगा? आप अमर हो जाएंगे। खरगोश के भविष्य की ओर बढ़ने की गति ही आपकी शरीर और मन की आंतरिक ज्ञान है। तो आंतरिक ज्ञान की पहली चीज़ क्या? इसका पहला है, हमेशा काम करते रहे, कभी रिटायर के बारे में ना सोचें। जो लोग अपनी पसंदीदा काम बंद कर देते हैं, वो लोग अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं। इसलिए जो काम आपको पसंद हो उसे हमेशा करते रहें। अपने आसपास के लोगों को हमेशा मदद करते रहें। कभी अपना काम करने का जुनून ना कम करें, और समय आने पर कुछ बड़ा करने का सोच हमेशा से अपने मन में रखें। दूसरा, जल्दी मत करो। हर वक्त जल्दी करना आपके लंबे शरीर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। एक पुरानी कहावत है, जो अगर धीरे चलोगे तो बहुत दूर जाओगे। जो लोग ज़िंदगी में अपने सक्सेस को बहुत ही जल्दी अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है कि उन्हें हमेशा पता होना चाहिए कि उनकी ये जल्दी उन्हें अपने शरीर के, अपने मन को और सब कुछ के ऊपर अपना कंट्रोल खोने का एक बड़ा कारण होगा। क्योंकि अगर वो जल्दी करता है तो वो बहुत जल्दी छोड़ भी देगा, और उसके शरीर के और मन के ऊपर इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अपना काम हमेशा करते रहें, धीरे करें, पर हमेशा एक रिदम के साथ अपने काम को करते रहें। अगले जन्मदिन के लिए हमेशा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जब तक पानी बह रहा है तब तक वो साफ रहता है, और वो जब एक जगह पर ठहर जाता है तो वो धीरे धीरे पचने और नष्ट होने लगता है। तो अपने जीवन की निकलने की बहाव को देखकर कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, और अपने जीवन को मौज मस्ती के साथ बिताना चाहिए। और इस तरह आप अपने आप को ताकतवर और अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर और अच्छी बना सकते हैं। हमेशा एक्सरसाइज करते रहें। शरीर को एक्सरसाइज करने पर शरीर के अंदर बहुत ही अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता रहता है, और उससे आपके शरीर को और ज़्यादा अच्छे और लंबी ज़िंदगी को जीने में मदद मिलेगी। 5, हमेशा हंसते रहें। हंसना एक औषधि से कम नहीं है। हंसता रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और कारगर होगा। 6, प्रकृति के साथ हमेशा अपना मेल भाव बनाए रखें। कभी भी प्रकृति को
अपने से दूर होने का मौका ना दें, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा लंबी बना सकती है और आपके मन को भी बहुत सुंदर रख सकती है। इसीलिए अपने आप को प्रकृति के साथ हमेशा अपने आप के जीवन को कनेक्ट रखें। इससे आप अच्छे रहेंगे। जिनकी ऊर्जा की तरफ आप बढ़ते जाएंगे और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने शरीर पर और मन के दबाव में पिसते रहेंगे। तो हमेशा प्रकृति के अंदर रहे। प्रकृति आपकी ज़िंदगी को, आपके मन को और आपके शरीर को एक बहुत ही ऊंचे आयाम पर पहुंचा देगा। प्रकृति ही हमें बनाया है और प्रकृति ही हमें चलाता भी है। तो प्रकृति के साथ हमेशा अपने जीवन को बिताएं। और अगर आप शहर में रहते हैं और समय नहीं मिलता तो उसके बाद भी आप पार्क में जा सकते हैं और कुछ देर तक प्रकृति के अंदर अपने आप को खो दे सकते हैं। धन्यवाद दीजिए अपने आसपास के पड़ोसियों को, धन्यवाद दीजिए आपके दोस्त और आपके कलीग्स को धन्यवाद दीजिए। और हाँ, इस प्रकृति को भी धन्यवाद दीजिए। सुबह उठकर पहला काम ये करना चाहिए कि आपने जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ सबल हैं। यही सबसे बड़ी बात है और इस धन्यवाद के कारण आप अपने जीवन में भी एक चेंज महसूस। और आखिरी बात, आप अपने इकिगाई को ढूंढते रहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा ढूंढते रहिए। ये आपके जीवन को के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन जीने की तरीके के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकिगाई आपको आपके लक्ष्य को पहुंचाने के एक मार्ग है। तो इकिगाई हमेशा ढूंढते रहिए। और नमस्ते, गुड बाय। और अगर आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।